हाय गाइस, मैं हूं दानी। जनाब, क्या हाल है आपका? दोस्तों, एक मोटे शख्स को आप कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा क्या कह सकते हैं? आप उसको आलू कह सकते हैं, आप उसको मोटा ही कह सकते हैं। आप उसकी कारकर्दगी पर, उसके करैक्टर पर, उसके शोबे पर शायद तवज्जो बाद में दें, लेकिन आपकी पहली लुक पर ही आप उसको मोटा कहेंगे। और शायद आप उसके मोटा कहने के बाद उसे जब भी मिले उसे मोटा ही कहें, जब भी उसकी बात आए मोटा ही कहें। लेकिन आप कुछ भी कह लें यार आजम खान को, लेकिन मेरे तो दिल को भा गया भाई। एक तो जब उसने फ़लस्तीन के अगेंस्ट, फ़लस्तीन मतलब फ़लस्तीन के हक में वो बोला था, तो उसने बैट इस्तेमाल किया था जिसमें उसने फ़लस्तीन की हमायत की थी। देन उसने कहा था ये मैं पहली बार नहीं कर रहा, मैं पहले भी कर चुका हूँ। एक तो तब, देन उसकी बैटिंग देख के यार वो बंदा मतलब अच्छी बैटिंग करता है। वो भी ठीक है, बैटिंग और भी बहुत लोग करते हैं पीएसएल में, लीग्स में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसको बहुत ट्रोल किया जाता है, उसकी बॉडी पर, उसके पेट पर। उसको मोटा कहा जाता है, उसको खिलाया नहीं जाता कि तुम्हारा वजन ज़्यादा, तुम्हारी बॉडी ज़्यादा है। लेकिन वो गुस्सा नहीं करता, अपनी अपनी फिटनेस पर तवज्जो देता है। तो अभी दोस्तों, उसको जैसा कि आपको पता है, दौरा न्यूजीलैंड के लिए आजम खान को सिलेक्ट किया गया है। स्क्वाड में वो भी है, मतलब इन्वॉल्व है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि भाईजान अगर मुझे मुस्तकिल ये खिलाएं, पीसीबी पाकिस्तान इंटरनेशनल अपनी अपनी टीम में, कौमी टीम में मुझे खेलने का मौका मिले, तो मैं वादा करता हूँ जितनी भी दूसरी लीग्स है मैं सभी को अलविदा कह दूंगा। और इन्होंने ये सिर्फ कहा ही नहीं है, उन्होंने T10 लीग और इंडिया एक और लीग है बांग्लादेश की प्रीमियर बांग्लादेश की लीग, और T10 लीग, इन दोनों लीग्स को उन्होंने अलविदा कह भी दिया। और दुबई की भी एक लीग है, उसको भी उन्होंने बोला मैं अलविदा कह दूंगा अगर मुझे ये यकीन दहानी कराई जाए कि मुझे मुस्तकबल में मुस्तकिल खिलाया जाएगा। साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी बॉडी पर मुकम्मल तवज्जो दूंगा, मैं कोशिश करूंगा मेरी बॉडी, मेरी फिटनेस एक लेवल तक आ जाए कि जो मुझे मतलब बरकरार मैं रह सकूं टीम में। उनको जब कौमी टीम के चीफ सिलेक्टर और डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ और वहाब रियाज मिले, तो उन्होंने ये उसको कहा कि तुम नाकामियों का मुकाबला करो, जो तुम पर तनकीद करते हैं उन पर ध्यान मत दो और अपनी फिटनेस पर तवज्जो दो। तो आजम खान ने कहा मुझे खुशी हुई, पहली बार किसी ने इस तरह मुझसे बात की। तो उनके इस जुमले से पता चलता है कभी किसी ने यार उनको मतलब दिलासा ही नहीं दिया ऐसा। मतलब हमारे पास अगर टैलेंट है तो टैलेंट के साथ अगर मोटापा है तो हम मोटापे पर ज़्यादा बात करते हैं, हम टैलेंट को नहीं देखते। तो कम से कम उनके टैलेंट को देखना चाहिए था। वो एक अच्छे प्लेयर हैं आजम खान। अगर अच्छे प्लेयर हैं तो ही लीग्स में खेल रहे हैं, तो उन्होंने परफॉर्म भी किया है। तो उन्होंने कहा कि मुझे खुशी हुई है कि मेरे साथ किसी ने इस तरीके से पहली बार बात की, और मैं वादा करता हूँ मैं तमाम लीग्स छोड़ दूंगा। साथ ही वो अपनी जो उनकी एकेडमी है वहाँ पर अपनी फिटनेस बहाल कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक बंदे के लिए ना नसीहत है। एक बंदा मोहम्मद हारिस रऊफ, उन्होंने बहुत ही बुरा किया। उन्होंने यकीन माने दिल तोड़ दिया। उनको जब टेस्ट के लिए कहा गया, पाकिस्तान टीम के लिए टेस्ट खेलने गया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो उन्होंने कहा भाई मेरी फिटनेस नहीं ठीक, मैं नहीं खेल सकता, ये है वो है फला फला। तो उसी उसी टाइम, उसी लम्हे वो दूसरा बिग बैश जाके खेलते रहे। तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे उनके फैंस कि उन्होंने अच्छा किया, पाकिस्तान में मिलता ही क्या है, वो T20 के प्लेयर हैं तो अच्छा किया उन्होंने टेस्ट नहीं खेला। तो भाईजान अगर T20 के प्लेयर हैं, वर्ल्ड कप जब खेलने गए थे 50 ओवर का, तब भी कहते मैं T20 का प्लेयर हूँ, मैं 50 ओवर में 10 12 15 ओवर नहीं करवा सकता, मैं इतना रन खा लूंगा। हमें पहले बता देते, तब भी वर्ल्ड कप खेलने जाता है तब भी ये प्लेयर हमें बता दें कि हम नहीं करवा सकते, 50 ओवर का मैच हम नहीं खेल सकते, हम अगर खेलेंगे तो हम इतना रन खाएंगे, तब तो खेलने चलेंगे, क्योंकि तब इनको पॉपुलैरिटी चाहिए होती है। ठीक है कि बंदा वर्ल्ड कप खेल के है, तब उनको पॉपुलैरिटी चाहिए होती है, एक नाम चाहिए होता है, तब ये नहीं बोलेंगे, चाहे उसके पीछे इनको रन्स पड़ जाए, कौम की आवाम की धजियां उड़ जाए इमोशंस की। इनको खेलना है वर्ल्ड कप, चाहे इनके अंदर जीरो परफॉर्मेंस है। लेकिन जब भी टेस्ट की बात आती है जहां पर नाम पॉपुलैरिटी नहीं बनती, तब ये बिग बैश को तरजीह देंगे। हकीकत और रियलिटी ये है, ये सब कुछ कर सकते हैं। क्या इनकी फिटनेस कम है, कोई कमी है इनके अंदर जो ये टेस्ट या T20 वनडे नहीं खेल सकते? अगर किसी को छुट्टी करवानी थी ना टेस्ट से, तो शाहीन को करवाते जो लगातार खिलाया जा रहा है और आपका मेन बॉलर है। लेकिन बहुत अफसोस हुआ हारिस रऊफ का कि उन्होंने बिग बैश तो खेली, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान टेस्ट को तरजीह नहीं दी। और वहाब रियाज जो बहुत बातें सुना रहे थे कि हम ऐसे प्लेयर को नेक्स्ट मौका नहीं देंगे, उन्होंने भी आंखें बंद करके दोबारा नवाज और हारिस रऊफ को न्यूजीलैंड के स्क्वाड में दोबारा शामिल कर लिया है। इसका मतलब यही है कि पूरी भाई पूरी एक ग्रुप बंदी है। नवाज, शादाब, हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान,
ये बाबर आजम, ये इफ्तिखार चाचा, ये जो प्लेयर खेल रहे हैं ना, ये कहीं नहीं जाने वाले। ये परफॉर्मेंस दे ना दे आपके सामने, ये कहीं नहीं जाने वाले। इनका मतलब पूरा ग्रुप है, ये कहीं नहीं जाने वाले, ये पक्के हैं। नए को मौका नहीं मिलेगा, मिलेगा एक दो मैचेस का मिलेगा। उसको पता होगा एक दो मैचेस में मैं ना चला, मैं बाहर हूँ, तो वो बेचारा कंफ्यूज, डर के खेलेगा ही नहीं। वो डर के खेलेगा ही नहीं। और मेरे ख्याल में हारिस रऊफ को सीखना चाहिए आजम खान से, कि जो अपने वतन के लिए खेलने के लिए क्या तरफ होती है। जो बाहर बैठे हैं उनसे पूछो। आजम खान कह रहा है मैं सारी लीग छोड़ सकता हूँ, लेकिन हारिस रऊफ भाई साहब अपनी टीम छोड़कर लीग्स खेल रहे हैं। तो बहुत बड़ा ये ट्रेजिडी, अजीब ही सीन है यार हमारी मतलब कंट्री में। बात वही है कि हमारे इमोशन के साथ दगा होता है। हमें मैच जीतने की पड़ी होती है, इनको बस ठुल्लू की पड़ी होती है पैसे की। बस पैसा किधर से आना और कैसे आना और कहाँ से ज़्यादा आना, बस इस चीज़ की है। और रियलिटी भी यही है दोस्तों। अब आप आंखें बंद करके जिसको सपोर्ट करना चाहते हैं करें। आई विल सपोर्ट होनेस्ट जो पर्सन है पाकिस्तान के साथ और अपने साथ, बस वही है। लाइक आजम खान है, फ़खर जमान है, नसीम शाह है, मोहम्मद आमिर है, बाबर आजम था लेकिन अब उनमें गड़बड़ आ गई है। तो लेकिन एज ए बैटर हम उनको सपोर्ट करते रहेंगे। हमारे पाकिस्तान के अच्छे बैट्समैन है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं फिर।